Hi guys, this is John. Welcome back to my channel. And in this video, we are going to discuss about the methods in Java. So far we saw the fundamental concepts like variables and constructor in a previous video. In this video, we are going to discuss about the methods. What is the use of that method and what is the how many types of the methods, what are the static method, what are the non-static methods, and what static method are associated with what and non-static method are associated with what means that we are going to discuss in this video. Okay, in Java there are two types of the methods. First is the static method and second one is the non-static method. Static method is associated with the classes, okay, and non-static methods are associated with the objects. So what is the use or what is the need of that these methods? So Java में methods are needed in mainly because they help us to divide a large program into small reusable pieces. मतलब हमारा large प्रोग्राम है उसको स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए हमें इस मेथड्स की जरूरत होती है. So I would like to show you the example of the methods. So this is our example number 6 and you can see our normal class is here. Class name is class demo 6 and public certified main string args is there. Okay, after that what do we have to do? I would like to start with the static method static and method name study and system dot out dot println I am studying. I am studying. Is there spelling or not? So I wanted to check once. This is the right spelling. I'm studying. Okay. Now this is the static method, and how we can write the method. We have to return the return type because we have given the void because this method is not returning anything. Just we are going to call this method. हम सिर्फ इस मेथड को कॉल करने वाले हैं. ये मेथड ऐसे कुछ रिटर्न नहीं करने वाली है. जैसे आपको पता है कि जावा में रिटर्न टाइप होते हैं. जैसे मैंने इंट लिखा यहाँ पे, उसके बाद मैंने ऐसा लिखा कुछ इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20 एंड मुझे रिटर्न करना है ए प्लस बी. सो क्या होगा, 10 और 20 मिला के 30 होके यहाँ पे जाएगी और इधर आएगा आउटपुट. So we'll see this later. That is void type, return type. यहाँ पे मेथड का टाइप दिया है हमने void, और हम स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं वो देखने वाले. सो स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं इसे और विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम आल्सो, बट नो नीडेड हियर. सो आई वुड लाइक टू गो यहाँ पे जावा सी डेमो 6 डॉट जावा डेमो 6. कुछ तो एरर आ गया है. देखो गाइस यहाँ पे हमने कंपाइल फिर से किया, वो करना नहीं. देखो आउटपुट आ गया, आई एम स्टडिंग. सो ये हुआ स्टैटिक मेथड का. अभी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है. नॉन स्टैटिक मेथड इज नथिंग बट द मेथड विथ डू नॉट हैव द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड एज नॉन स्टैटिक मेथड. I would like to write the add method. Int add. अभी मैंने ऐड क्यों किया है, मुझे एडिशन करनी है. पहले हम इस मेथड को कॉल कैसे करते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं आपको पता है. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा.
बट रिटर्न में थोड़ा ऐसा भी, रिटर्न 10 + 20। अभी इस ऐड मेथड को कैसे कॉल करेंगे? नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अभी डेमो6 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको रेफरेंस में स्टोर किया, नहीं है अभी तक, करना है। ref1 और उसके बाद डेमो6 एंड अब क्या करना है, बस उसको अब हमें मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये नॉन स्टैटिक ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स लोड होते हैं, उसके बाद हमें ये ऐड मिल जाएगा उसमें, और उसको हम कॉल कर सकते हैं ऐसा। अभी क्या करना है गाइस, हमको रिकम्पाइल और रीरन करना है। ये हो गया रिकम्पाइल, बट एरर आ गया, क्लास नेम्स डेमो6 आर ओनली एक्सेप्टेड इफ नोटेशन प्रोसेसिंग एक्सप्लिसिटली। अभी ऐसा एरर आ गया ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इधर जाने का, वो बता देता है क्या होगा, क्योंकि अब मैं ज़्यादा ज़्यादा टाइम जाएगा ना, इसलिए मैं उसको करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, जावा 6 कर रहा है, डेमो6, और वो ये पूरा ऐसा करना है, उसको कंपाइल करने की कोशिश की, और उसके बाद हमने डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया था, इसलिए होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट दिखेगा कैसे, हमने प्रिंट ही नहीं किया है उसको। तो हमें उसको system.out.println और ऐसे भी कर सकते हैं, अब दिख ही जाएगा जो चाहिए। 30 आ गया कैलकू। ऐसा मैसेज भी दे सकते हैं। एडिशन इज 30। अभी हम ये पूरा इंटरनल वर्किंग कैसे हो रहा है, मतलब मेमोरी में क्या हो रहा है हम देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए पेंट है। ये होता है रैम, ओके, रैम में होती है एक स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। ये होता है स्टैटिक पूल। स्टैटिक पूल में क्या होता है, ऑल स्टैटिक मेमोरी लोड होती है, जैसे कि ये मेन है, ये आप लोड हो रहा है, ओके। फिर स्टैटिक क्या है, ये स्टडी, ये मेथड भी यहाँ पे लोड हो गई। अब जब भी हम जावा को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो जेवीएम आता है। जेवीएम आने के बाद वो मेन को चेक करता है इस इलाके में। इस स्पेस में जेवीएम को मेन नहीं मिलता है, तो सिर्फ वो स्टैटिक के पास जाता है। तो उधर स्टैटिक में मिला, तो फिर उसको यहाँ पे ही लाता है स्टैक एरिया में, और यहाँ पे होती है असली प्रोसेस चालू। यहाँ पे आता है मेन, और यहाँ पे होता है प्रोग्राम रनिंग। प्रोग्राम रन होने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन, मतलब हम आ गए यहाँ पे, ओके। अभी पहले क्या होगा, ये हमने कॉल किया, जैसे ये यहाँ पे कॉल किया होता, तो पहले ये आउटपुट आएगा, ओके। मतलब लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ। स्टडी 15 नंबर पे आएगा, उसके बाद कंट्रोलर सीधा इधर इधर जाएगा स्टडी में, ओके। लाइन नंबर 3 से 4 होके 5 होके यहाँ से इधर भी रिटर्न होता है। इंटरनल प्रोसेस आई वुड लाइक टू शो यू, यहाँ भी रिटर्न होता है। यहाँ से कंट्रोलर फिर 6 नंबर से 16 नंबर पे आएगा, फिर जाएगा 6, 17 और 18 नंबर पे, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये रेफरेंस में स्टोर किया है। अब क्या है, लाइन नंबर 90 पे जाएगा, रेफ डॉट ए ऐड में जाएगा, फिर यहाँ से लाइन नंबर 90 से 9 पे जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से ये रिटर्न होके इसमें रिटर्न होके एंड के फॉर्म फॉर्म में उधर जाएगा,
और यहाँ पे हमने ऐसा किया है। हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। और ऐसा भी कर सकते हैं। दैट्स सो सिंपल थिंग्स गाइस, ना कुछ हार्ड है ही नहीं जावा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है जो चाहिए था वो। हाँ, तो फिर मेमोरी में क्या होता है वो देखना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखिए डेमो 6, न्यू डेमो 6 आया। न्यू कीवर्ड्स का यूज क्या होता है उसमें, जब भी न्यू कीवर्ड्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस जनरेट होता है एक। मतलब ये यूनिक होता है क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट विल बी अ न्यू यूनिक। यहाँ पे होता है नॉन स्टैटिक मेंबर लोड होती है, यहाँ पे पूरे नॉन स्टैटिक मेंबर भी लोड होते हैं। नॉन स्टैटिक क्या क्या है, ये मेथड, ये ऐड मेथड यहाँ पे लोड हो जाएगी। ये हो गया ये इसका काम। अभी हमने क्या किया है, इसको स्टोर किया है इसमें रेफ में, और ये रेफ का है मेन के अंदर, तो इसको कॉपी करके हम इधर दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट इस रेफ 1 नाम से सेव हुआ है। अब क्या करना है, रेफ 1 में हमें हमें क्या मिल जाएगा, ये ऐड मेथड मिल जाएगी। देखो रेफ 1 में ऐड मेथड मिल जाएगी। तो क्या करना है, रेफ डॉट ऐड। तो हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, रेफ डॉट ऐड कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली कॉल हो ही जाएगा ना। देखो सिंपल है गाइस, सिंपल सिंपल, सो सिंपल। इट इज नॉट टू मच हार्ड गाइस, इट इज सो सो सिंपल। रेफ डॉट ऐड से ये कॉल हो जा रहा है, और होने के बाद ये एग्जीक्यूट मेथड ऐसे नहीं होती है, फिर ये मेथड इधर आती है, ऐड मेथड इधर आती है, और व्हाट विल हैपन, ये मैं ऐड मेथड यहाँ आती है, फिर इसके अंदर जो भी होगा ऑपरेशन पूरा परफॉर्म होगा इसके अंदर, और यहाँ पे जो भी कुछ रिटर्न होगा वो रिटर्न होके वापस चला जाएगा, और यहाँ से स्टोर होके इधर एग्जीक्यूट होगा, और हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। So that was about the static and non-static method in Java. Static method we can call directly. In class, like there are three ways we can call directly, or class name dot method name, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। बट सेम क्लास में हमें उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेमोरी विल वेस्ट इफ वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ वर्ड्स और लॉट्स ऑफ कोड ना, मेमोरी इज गोइंग टू वेस्ट। तो मेमोरी ज्यादा होने के बाद क्या होता है, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका परफॉर्मेंस स्लो होता है because of that. So it was about the static and non-static method. Thank you so much guys for watching this video. We are going to meet soon in next one video. Thank you so much. आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर ऑफ दैट। एंड आपको बहुत ही इजी वे से मैं जावा सिखाने वाला हूँ। ये जावा मतलब कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं। इवेंचुअली वी आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट इन स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज, हाउ वी कैन इंटीग्रेट द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड दोस थिंग। बट पहले आपको ये आना चाहिए कि मेथड क्या होती है, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के फीलर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीलर्स। जब आपको ये आएगा तो 100% you will think, अरे it is so easy, I can create my own application, I can create my own company. Thank you.